जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीपक तिवारी और आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, रेलवे कर्मचारियों, डिफेंस पेंशनर्स, ईपीएस 95 लाभार्थियों और देश भर के लाखों भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जिनका असर सीधे आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, मेडिकल सुविधा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और सरकार के बीच लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर तेज हुआ है, उसने देश भर के करोड़ों परिवारों की उम्मीदों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर जानकारी आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर इस समय पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं, और वो है जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये बढ़कर 60% तक पहुंच गया था। लेकिन अब जो नए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों की उम्मीदों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुरुआती गणना के अनुसार डीए और डीआर में लगभग 2% की और बढ़ोतरी का आधार तैयार हो चुका है। अब अप्रैल, मई और जून 2026 के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले 3 महीनों में भी महंगाई दर इसी प्रकार बनी रहती है, तो जुलाई 2026 से कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी राहत मानी जाएगी, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई ने हर परिवार के मासिक बजट पर भारी असर डाला है। आज गैस सिलेंडर, बिजली बिल, दवाइयां, राशन, किराया और बच्चों की पढ़ाई तक हर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डीए और डीआर की बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए राहत का काम करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 96,000 रुपए है, तो 4% बढ़ोतरी पर हर महीने 3,840 रुपए तक अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है। वहीं अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 58,000 रुपए है, तो उसे हर महीने 2,320 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि जुलाई 2026 की डीए घोषणा का इंतजार पूरे देश के कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, और वो है डीआर एरियर में अंतर दिखाई देने का मामला। जैसे ही 4 महीने का डीआर एरियर खातों में पहुंचा, हजारों पेंशन धारकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि किसी को 2 रुपए कम मिले, किसी को 3 रुपए कम मिले, और कुछ लोगों ने कहा कि उनके खाते में 4 या 5 रुपए तक कम आए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि शायद सरकार ने कटौती कर दी है या स्पर्श पोर्टल में गड़बड़ी हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पूरी कहानी सरकारी राउंड ऑफ और कैलकुलेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपए है। अब बहुत से लोग इसका सीधा 2% निकालते हैं और उसे 720 रुपए मान लेते हैं। फिर 4 महीने का एरियर 2,880 रुपए जोड़ लेते हैं। लेकिन सरकारी भुगतान का तरीका अलग होता है। पहले 58% डीआर की राशि निकाली जाती है, फिर 60% डीआर के हिसाब से नई राशि बनाई जाती है और दोनों राशियों के बीच का वास्तविक अंतर दिया जाता है। इसी वजह से कई मामलों में मासिक अंतर 719 रुपए बैठता है और 4 महीने का कुल एरियर 2,876 रुपए बनता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को 4 रुपए कम दिखाई देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती, बल्कि ये सरकारी राउंडिंग प्रक्रिया का हिस्सा होता है। दोस्तों, यही वजह है कि हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक को अपनी बेसिक जानकारी खुद समझनी चाहिए। केवल वायरल मैसेज देखकर घबराना सही नहीं है। अगर अंतर छोटा है तो वो सामान्य राउंड ऑफ का मामला हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा अंतर दिखाई देता है तो बैंक, रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग में लिखित शिकायत जरूर करनी चाहिए। अपने पीपीओ, बैंक स्टेटमेंट और विभागीय आदेश को मिलाकर देखना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। अगर कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2026 के आसपास रिटायर हुआ है, तो उसे अपने ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट रिकॉर्ड की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी डीए पिछली तारीख से बढ़ाया जाता है तो उसका असर केवल सैलरी और पेंशन पर ही नहीं, बल्कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर भी पड़ता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ और उस समय 58% डीए के हिसाब से उसकी ग्रेच्युटी बनी, लेकिन बाद में सरकार ने जनवरी 2026 से ही डीए 60% लागू कर दिया, तो ऐसे कर्मचारी की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा कैलकुलेट होनी चाहिए। कई मामलों में ग्रेच्युटी अपडेट हो जाती है, लेकिन लीव इनकैशमेंट छूट जाता है। यही वो जगह है जहां हजारों रुपए का अंतर बन सकता है। इसलिए कर्मचारियों को अपनी विभागीय रिकॉर्ड की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि इस समय पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सबसे बड़ी उम्मीद इसी से जुड़ी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 3.60 से लेकर 3.90 तक फिटमेंट फैक्टर की चर्चा चल रही है। अगर भविष्य में सरकार उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए हुआ था। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए अब वेतन संरचना में बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर भविष्य में 3.80 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 50,000 रुपए से ऊपर तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, यहां एक और बड़ी चर्चा ये चल रही है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भले ही बाद में मिले, लेकिन इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है और वास्तविक भुगतान 2028 में शुरू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 2 साल तक का भारी एरियर मिल सकता है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की बड़ी मांग की। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे 65 वर्ष से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लागू की जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतें हैं। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू हो जाए तो लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। वर्तमान में मिलने वाला 1,000 रुपए प्रतिमाह मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में केवल नियमित दवाइयों का खर्च ही हजारों रुपए तक पहुंच चुका है। निजी अस्पतालों में इलाज और जांच का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मेडिकल सहायता का मुद्दा अब सबसे महत्वपूर्ण मांगों में शामिल हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में इस मुद्दे पर आंदोलन भी हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में केंद्र सरकार को इस विषय पर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी रक्षा पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सामने आ रही है। स्पर्श पोर्टल और रिकॉर्ड अपडेट से जुड़े मामलों में कई पेंशन धारकों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की ओर से ये सलाह दी गई है कि सभी पेंशन धारक अपने बैंक रिकॉर्ड, पीपीओ, परिवार विवरण और लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। कई बार केवल दस्तावेज अपडेट न होने के कारण भुगतान रुक जाता है और बाद में पेंशन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब एक बड़ी चर्चा 18 महीने के लंबित डीए एरियर को लेकर भी तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का डीए और डीआर एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वापस दिया जाए। हालांकि सरकार कई बार ये कह चुकी है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कर्मचारियों और पेंशन धारकों का अधिकार है और इसका भुगतान किया जाना चाहिए। अगर भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक फैसला आता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।
जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, मेडिकल अलाउंस, ओपीएस और लंबित एरियर जैसे मुद्दे सीधे करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई कर्मचारी, पेंशन धारक या भूतपूर्व सैनिक है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी कई बार हजारों रुपए का फायदा दिला सकती है। फिलहाल आज की इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।